Are you a slave to bad habits? Unfortunately, most of us are. Either you break a bad habit or the bad habit breaks you. Welcome to Money Talks Unscripted. This is our weekly review and I am Pallavi. I make videos on money and motivation through books. आज का वीडियो शॉर्ट और क्रिस्प होने वाला है, सो वॉच इट टिल द एंड। इससे पहले भी मैं इस चैनल पे हैबिट्स के बारे में कई बार बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज जिन डेली हैबिट्स को हम एनालाइज करने वाले हैं वो किसी मामूली इंसान की नहीं है। He is one of the most successful investors and also the world's wealthiest person with a net worth of over $100 billion. I'm talking about the ultra successful, the most quoted business magnate, Warren Buffett. इस हफ्ते मैंने पढ़ी 9 Daily Habits of Warren Buffett written by Isaac Fox. Isaac Fox एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और इस हैंडी बुक में उन्होंने एनालाइज किया है उन 9 हैबिट्स को जो वॉरेन बफेट आज भी फॉलो करते हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द 9 डेली हैबिट्स। हैबिट नंबर 1, रीडिंग। ऐसा माना जाता है कि वॉरेन बफेट दिन में 5 से 6 घंटे रोज पढ़ते हैं, which includes magazines, newspapers, annual reports, which actually helps him in making better investment decisions and picking up his stocks. एक स्टडी के हिसाब से जितने भी सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हैं उसमें से almost 75% they read at least 2 books in a month, which means almost 1 book in every 15 days. मनी टॉक्स अनस्क्रिप्टेड पे भी हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम 2 से 3 बुक हर महीने डिस्कस कर सकें। तो अगर आप भी मेरी तरह रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको फटाफट उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एज ए चाइल्ड वॉरेन बफेट ने जो पहली बुक पढ़ी थी जिसने उनको बहुत इन्फ्लुएंस किया उसका नाम था 1000 Ways to Make $1000। अब आप समझ सकते हैं कि वॉरेन बफेट ने बहुत ही अर्ली एज में रीडिंग को लेकर अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लिया था और जिसका फायदा उनको लॉन्ग रन में पहुंचा है। The other book which Warren Buffett read and was greatly influenced by was The Intelligent Investor written by Benjamin Graham. इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग की बाइबल भी कहा जाता है और वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राहम को अपना मेंटोर मानते हैं। वॉरेन बफेट की तरह डेली रीडर बनने के लिए आपको एक 7-day फॉर्मूला अपनाना है। कोई भी बुक पिक कीजिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हो। ऑथर ने सजेस्ट किया है कि आप द अल्केमिस्ट से शुरुआत कर सकते हैं बिकॉज ये काफ़ी इमर्सिव बुक है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप जो स्टोरी है उसके अंदर खो जाएंगे। तो अपने आप को चेक करने के लिए या टेस्ट करने के लिए आप द अल्केमिस्ट से शुरुआत कीजिए और 7 दिन तक रोज 10 पेजेस पढ़िए फॉर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। 7 दिन के बाद आप देखिए कि क्या 8वें दिन आप खुद से उस बुक को पिक कर रहे हैं। ऑथर ने सजेशन दिया है कि आप सेम टाइम पे ये एक्सरसाइज कीजिए, यानी कि रोज एक ही टाइम पे 10-10 पेजेस पढ़िए एंड देन नोटिस करिए कि आपको कितना याद रहा, आपको कितना इंटरेस्ट आया और क्या 8वें दिन आपने बुक खुद पिक करी। वॉरेन बफेट की दूसरी आदत है प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के बारे में हम इस चैनल पे कई वीडियोस बना चुके हैं, आप जाकर जरूर चेक कीजिए। ऑथर का मानना है कि कंपाउंडिंग सिर्फ फाइनेंस में नहीं बल्कि लाइफ में भी काम आती है। वॉरेन बफेट कंपाउंडिंग का जीता जागता एग्जाम्पल है। उन्होंने बहुत ही कम एज में इन्वेस्टिंग शुरू की थी और आज 90 साल की उम्र में भी वो एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं एंड दिस इज द सीक्रेट टू हिज सक्सेस। वॉरेन बफेट की तीसरी आदत है सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन एवरी स्टॉक दैट कम्स योर वे। यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस जहां पर आप खुद कन्विंस्ड हो कि ये बिजनेस आने वाले 10 साल 20 साल में कैसा परफॉर्म करेगा। वेट करके, एनालाइज करके और फोकस करके डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ में भी जिन एरियाज में आपका एक्सपर्टीज है उन पर ही फोकस करें ताकि आप एक्सेल कर सकें। कई बार समझ नहीं आता तो टेक अ ब्रेक, एनालाइज एंड थिंक बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस। हैबिट नंबर 4, पावर ऑफ आइसोलेशन थिंकिंग एंड नो इंटरनेट। शायद ये आदत हम सब अपनाना चाहते हैं लेकिन करने से डरते हैं। आज के समय में हम बिना इंटरनेट के, सोशल मीडिया के शायद ना रह पाए, लेकिन एक दिन के लिए फोन से दूर रह के देख सकते हैं। फोन से अगर आप दूर रहेंगे एटलीस्ट फॉर 1 डे इन अ वीक्स टाइम तो शायद आप अपने गोल्स पर ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। हैबिट नंबर 5, इनर स्कोरबोर्ड और आउटर स्कोरबोर्ड। यहाँ पर ऑथर ने एरिस्टोटल को कोट किया है, इट इज द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। यानी सुनो सबकी पर करो अपने मन की। हैबिट नंबर 6, डू वॉट यू लव। ये चीज हमने शायद सबसे सुनी है, लेकिन आखिर हम ऐसा क्या करें कि हम अपने पसंद का काम कर पाएं। इसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पर ऑथर ने वॉरेन बफेट को कोट किया है, डूइंग अ जॉब दैट यू डोंट लाइक इज लाइक सेविंग अप सेक्स फॉर योर ओल्ड एज।
यानी कि जब समय निकल जाएगा तो आपको तब पछतावा होगा कि काश मैंने वो काम किया होता जिसमें मेरी दिलचस्पी थी या जिसमें मैं एक्सेल कर सकता था। अगर हम अपने ड्रीम्स के लिए भी रिस्क नहीं ले सकते तो शायद हम कभी एक्सेल नहीं कर सकते। हैबिट नंबर 7, कैश इज किंग। हालांकि ऑथर लिखते हैं कि कैश सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्योंकि उसकी वैल्यू फ्यूचर के साथ घटती ही है, लेकिन वॉरेन बफेट का मानना है कि आपको कुछ एक्सटेंट तक कैश यानी कि लिक्विड एसेट्स होना जरूरी है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आप उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन वॉरेन बफेट ये भी कहते हैं कि आपको पहले इन्वेस्ट करना चाहिए और उसमें से जो पैसा बचे उसे ही एक्सपेंडिचर में लगाना चाहिए। वॉरेन बफेट की 8th और इम्पॉर्टेंट आदत है इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, यानी अगर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई कर सकते हैं तो वो खुद पर होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट हमेशा मॉनेटरी नहीं होता है, आप अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको लॉन्ग रन में रिटर्न जरूर देगा। बचपन में वॉरेन बफेट ने एक और बुक पढ़ी थी जिसको हमने इस चैनल पर रिव्यू भी किया है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। आप एक बार वो रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। वॉरेन बफेट उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और वे मानते हैं कि अगर आप अपने स्किल्स डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। अगर आपसे कहा जाए कि कल आपको एक ड्रीम कार मिलने वाली है, लेकिन वो आखिरी कार होगी जो आपको मिलेगी और उसके बाद आपके पास कोई कार नहीं आएगी, तो डेफिनेटली आप वर्ल्ड की सबसे अच्छी गाड़ी के बारे में ही सोचेंगे। अब जरा सोचिए, लाइफ भी आपको एक ही मिली है तो क्या आप उसे सबसे बेस्ट नहीं बनाना चाहेंगे? खुद में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप किसी कोर्स के जरिए अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। एक स्टिकी नोट लेके आपको अपने वर्क स्टेशन या आसपास रखना है जिसमें 2 वर्ड्स लिखने हैं। पहली लाइन में आपको लिखना है जॉइंड एंड पेड और दूसरी लाइन में आपको लिखना है कंप्लीटेड। This can really help you focus on what you want and complete the cause that you always wanted to pursue. आप में और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में एक चीज़ कॉमन है और वो है 24 आवर्स। आपके पास भी 24 घंटे हैं और सक्सेसफुल लोगों के पास भी 24 घंटे हैं। तो आखिर वो क्या एक चीज़ है जो आपको उनसे अलग करती है? टाइम मैनेजमेंट। ये वॉरेन बफेट की 9th और इस बुक की आखिरी कड़ी है। टाइम को मैनेज करने के लिए वॉरेन बफेट ने एक अच्छा फॉर्मूला बताया है, प्रायोरिटाइज एंड एलिमिनेट। करना आपको सिर्फ ये है कि जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपके लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके गोल्स हैं, उन्हें आपको नोट डाउन करना है एंड यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ 25 गोल्स। जब आपके 25 गोल्स कंप्लीट हो जाएं तो आपको उसमें से टॉप 5 गोल्स निकालने हैं। ये वो गोल्स होंगे जो आपके लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप कुछ भी छोड़ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप तो 9 घंटे 10 घंटे काम करते हैं तो आखिर टाइम कैसे मिलेगा, तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका आपको अपनाना है। मॉर्निंग में अगर आप कोशिश करें तो आप 1 घंटा पहले उठ जाइए ताकि आपका 1 घंटा आपको नींद में से मिल जाएगा। शाम को ऑफिस का काम कंप्लीट करने में थोड़ा सा एफिशिएंसी दिखाइए और अपने काम को जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करिए ताकि काम से आपको 1 घंटा निकालना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको डेली बेसिस पे 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। परसिस्टेंट एफर्ट्स और इन एक्स्ट्रा घंटों के साथ आप अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द कंटेंट देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन कीप द टॉक्स ऑन, टेक केयर, बाय बाय।